नमस्कार दोस्तों। समाज में जब भी कोई संगीन अपराध घटित होता है आपके आसपास, तो हम ऐसा देखते हैं कि अचानक से लोगों की अंतरात्मा जाग जाती है, सजग हो जाते हैं लोग। ये बहुत अच्छी बात है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। लोग क्या होता है, कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, किसी को पकड़ के पुलिस ले आती है, जो लोगों को पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली में उसी ने उस घटना को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि लोगों का शोर सुन करके पुलिस दबाव में आती है और किसी न किसी को तो पकड़ना ही है, तो एक्यूज़्ड को पकड़ती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन हम हमेशा ऐसा होता होगा ज़रूरी नहीं है। बस आपने सुन लिया, एक आदमी को पकड़ के कोर्ट में पुलिस ले आई है और आप उसी दिन कोर्ट में पहुंच जाते हैं, पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फांसी मांगना शुरू कर देते हैं। पहले दिन ही फांसी मांग लेते हैं आप। अभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो खैर, ये एक समाज का दायित्व है कि वो अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठाए, और ये उसका गुस्सा है जो जायज़ भी है। लेकिन आपको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान कोर्ट के पास काफ़ी सीमित अधिकार होते हैं। कोर्ट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी नहीं कर सकती। बहुत बड़ा कोई अन्याय पुलिस कर रही हो या फिर कुछ इलीगल काम कर रही हो, उसके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को किस तरह करना है उसमें कोई इंटरफेयर कोर्ट का सामान्यतः नहीं हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा दायित्व तो पुलिस का है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई कोई अपराध होता है तो पुलिस स्टेशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। जितने हो सके इकट्ठे हो जाइए और पुलिस को सीधे सीधे आप कह सकते हो कि भाई साहब, बिल्कुल सही अपराधी पकड़ में आना चाहिए और मजबूती से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हर तरह के एविडेंसेस को अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा ही जांच कराई जानी चाहिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के मामले में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस काफ़ी कमज़ोरी दिखाती है। काफ़ी बार पुलिस जो है आलस्य की वजह से वो कुछ इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया जा सकता है कोर्ट में, उसके आधार पर सज़ा दी जा सकती है या निर्दोष भी साबित किया जा सकता है। उन सारी एविडेंसेस को पुलिस कलेक्ट नहीं करती। तो ये दायित्व तो समाज का है कि इस बारे में सजग रहें कि पुलिस किसी तरह का करप्शन ना करे, मजबूत इन्वेस्टिगेशन करे और मजबूत इन्वेस्टिगेशन करके मजबूती से एविडेंस कलेक्ट करके उसे कोर्ट में जमा करे, ताकि प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकार का जो वकील है, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से वहाँ उपस्थित रहेगा, वो मजबूती से केस लड़ सके। एविडेंसेस मजबूत होंगे तो जजमेंट भी मजबूत तरीके से लिखा जा सकेगा, सज़ा भी जो होगी वो कायम रहेगी और अंत तक कायम रहेगी। तो इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होने की वजह से निचली अदालतों में आप आंदोलन कर करके अगर किसी वजह से सज़ा मिल भी जाती है, कठोर सज़ा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होने की वजह से, एविडेंस कमज़ोर होने की वजह से ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि ऊपर की अदालत में जा कर के वो फैसला पलट दिया जाता है। पलट जाता है इस वजह से क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी खामियां दिखती हैं और फिर अपराधी छूट जाता है। तो इसलिए अपराधी को सज़ा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि समाज इस बात के लिए सजग रहे कि कब किसके सामने प्रोटेस्ट करना है। कोर्ट में आप दबाव बना करके जजों को प्रेजुडिस नहीं कर सकते। जजेस के सामने जैसा रिकॉर्ड जाएगा, जैसा मटेरियल जाएगा, वो उसके आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसीलिए ये दायित्व तो पूरी तरह पुलिस का है कि वो जांच बड़ी कड़ाई के साथ करे, बहुत सटीकता से करे, बहुत बारीकी से करे, हर एविडेंस को कलेक्ट करे, दिमागी तौर पे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजबूत हो ताकि अपराधी को सज़ा दिलाई जा सके। तो इसका ख्याल रखें, इससे हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा अपराध मुक्त हो सकेगा। पुलिस की जिम्मेदारियां ज़्यादा से ज़्यादा वो सही तरीके से निभा पाएंगे हमारी सजगता की वजह से। धन्यवाद।